बिहार में सदन की शुरुआत होते ही औरंगजेब का मामला खूब तूल पकड़ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर को लेकर बड़ी मांग कर दी, तो दूसरी तरफ अब जेडीयू के ही विधायक ने अपने एमएलसी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। दरअसल जेडीयू से आने वाले परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव ने जेडीयू के एमएलसी यानी कि अपने ही नेता पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही गाजा पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजने की मांग कर दी है। दरअसल बिहार में विधानसभा की शुरुआत हुई और शुरुआत होने के साथ ही जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के तरफ से अपने ही नेताओं को गाजा पाकिस्तान भेजने की मांग की जा रही है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने बीते दिन बयान दिया और औरंगजेब की तारीफ कर दी। अब ऐसे में जेडीयू के एमएलसी और राष्ट्रीय जनता दल और कई विधायकों की तरफ से औरंगजेब का मामला उठाया जा रहा है। देखिए सबसे पहले जेडीयू के एमएलसी को लेकर तमाम नेता क्या कुछ कह रहे हैं। ये औरंगजेब के बारे में अगर कोई महिमा मंडप करे तो बहुत गलत है। ये औरंगजेब एक क्रूर शासक था भारत का, और अगर आज के समय औरंगजेब रहता तो भारत की सरकार उनको फांसी की सजा देती। और जितने भी मंदिर को उन्होंने तुड़वाने का काम किया, हिंदुओं पे अत्याचार किया, गुरु तेग बहादुर सिंह को मृत्यु दंड दिया, और उनकी क्रूरता जो अपने पिता को नहीं छोड़ा, वो भारतीयों को क्या छोड़ेगा। एकदम हिंदू विरोधी शासक था औरंगजेब। लेकिन मांग जो कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उस मांग से कितने इत्तेफाक आप रखते हैं? आप ही के पार्टी के जो देखिए, पार्टी की बात नहीं होती यहाँ, राष्ट्र की बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदुत्व की बात है। हमारे पार्टी में कि सब धर्म का सम्मान करते हैं हम लोग, इस्लाम का भी करते हैं, हिंदुत्व का भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात औरंगजेब की है, अगर उसका कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। वैसे लोगों को एकदम खुल के विरोध करते हैं इसका, कोई अनबर रहे इससे नहीं। औरंगजेब ने हिंदू विरोधी थे और चुन चुन के हिंदुओं को उन्होंने मौत के घाट उतारा है, इसलिए हम भी उसका खुल के विरोध करते हैं। जो उसके पक्ष में, हम उसके विरोध में हैं। डिबेट का मुद्दा है, औरंगजेब नाम बदलना चाहिए। एकदम देखिए, हमारे हिसाब से तो देखिए, अब कोई औरंगजेब का, बख्तियार खिलजी का तारीफ करे तो इससे बड़ा दुखद भारतीय होने का और कुछ है ही नहीं। शहरों का नाम बदलना चाहिए जो मांग कर रहे हैं। औरंगजेब के नाम पे कोई शहर है तो उसको तो बदलना ही चाहिए भाई। वो हत्यारा था, मंदिर को तुड़वाया है, हिंदुओं का हत्यारा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है। उसके बारे में कोई कैसे उसकी तारीफ कर सकता है? हम लोग सख्त विरोधी हैं इसके, ऐसे लोगों का जो उसका तारीफ करे। आपके पार्टी के एमएलए हैं, अरे रहने दीजिए, किसी पार्टी के रहे हैं, हम इसके विरोध में हैं। औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं सर। औरंगजेब की जो तारीफ कर रहा है वो, हम तो कहते हैं कि वो देशद्रोही है। मैं तो बोला कि जो भी औरंगजेब अगर आज के समय में रहते, यही भारत सरकार उनको फांसी की सजा देती। समझे, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम गर्व से कहते हैं सनातनी हम हैं, हिंदू हैं, और लेकिन हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन औरंगजेब का सम्मान नहीं कर सकते। सारा मंदिरों को तुड़वाने का काम किए हैं, जो थोड़ा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया उन्होंने। उसके बाद गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया, जो सिख के गुरु थे उनके बेटों का कत्ल करवाया। वैसे तो ये हत्यारा है, इसके बारे में कोई तारीफ करे तो बहुत दुखद है। अरे किसी दल के रहे, हम कह रहे हैं कि कोई भी तारीफ कर रहे हैं वो गलत है, ये एकदम गलत है। इसके सख्त विरोधी हैं। जो तारीफ कर रहे हैं उनको उनके पास भेज दिया जाए, पाकिस्तान भेज दिया जाए, बांग्लादेश देश निकाल दंड देना चाहिए ऐसे लोगों को। में है क्या कि बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, एक धर्म के खिलाफ में प्रचार करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको जानकारी का अभाव है। और ये जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसमें देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। केवल ये एक वर्ग के लोगों को, एक धर्म के लोगों के खिलाफ में बोलने की आदत है और यही इनकी राजनीति है। ये तो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं लोग, ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। ये भारतीय हो ही नहीं सकते हैं, सनातन हो ही नहीं सकते हैं। जबरदस्ती सनातन सनातन सनातन, तो भाई वीरेंद्र और भाई वीरेंद्र का खानदान और हमारे लोग जो हैं वो मानने वाले सनातन लोग हैं। न्यूज को हमने नहीं देखा है, उस न्यूज को हमने नहीं देखा है, इसलिए हम कैसे उस पर बोल सकते हैं। और कोई बात कीजिए। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, औरंगजेब कैसे सा सकते हैं? आपकी क्या विचार है? अरे इतिहास की किताब में तो सब पहलू रहता है ना, सब पहलू रहता है। एक ये है कि भाई बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, राज के खजाना का वह नहीं खाते थे, वह अपना निजी काम, एक राजा होते हुए निजी काम कर करके डेली मजदूरी करके कमाते थे। मतलब कुछ ऐसा चीज घर में करते थे
जिसको बेचवाते थे उसका खाना खाते थे। ये है, कई उनके बारे में बहुत सारे वैसा ईमानदार शासक कोई नहीं हुआ, और कई इतिहासकारों ने उनकी शिकायत भी की है कि उनमें कुछ बहुत सारी कमियां भी थी। तो हम लोग इतिहास के तो छात्र है नहीं कि कुछ उस पर विशेष अध्ययन कर करके यह बता सके कि ईमानदार कितने थे और अच्छाई कितनी थी और कमियां कितनी थी। हम तो वर्तमान को देख रहे हैं, वर्तमान में पूछिए, वर्तमान शासक लोग को देख रहे हैं, जो मुझे लगता है कि उनके बारे में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उससे कई गुना ज्यादा बुराई लिखा जाएगा। इतिहासकार नहीं है, एक इतिहास में हमने दोनों पहलू पढ़ा है कि वो बहुत ईमानदार था। उस समय देश दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों में था और देश बहुत शक्तिशाली राष्ट्र भारत था, और कई कई कमियां भी थी। लेकिन बीजेपी के विधायक उनको गजवा हिंद और क्या क्या थोड़ी बता रहे हैं। भाजपा के लोग तो इस तरह के विवादास्पद मुद्दा लाते ही हैं। उनके आप लोग उसके एजेंडे पे कहाँ चलने के चक्कर में, वो तो चाहते ही हैं कि मूलभूत समस्याओं पर देश की बात ना हो, सवाल खड़ा ना किया जाए, जनता की समस्या। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज 100 करोड़ जनता, जो रिपोर्ट आया है, देश में 140 करोड़ की आबादी और 100 करोड़ लोग 10 से 12 हजार रुपया से कम में जीवन बसर कर रहे हैं। 80 करोड़ तो राशन, सरकारी राशन पर विवश है, और 10-20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी तरह राशन उनको सरकार नहीं देती है, लेकिन किसी तरह वो जी ले रहे हैं। 12,000 आमदनी और 10,000 की आमदनी से कम कमाने वाले ये 100 करोड़ लोग हैं। यह पूरे दुनिया में इतनी भयावह स्थिति, इतनी खराब स्थिति। आपने सुना है, सदन पहुंचे तमाम नेताओं ने बड़ा बयान दिया है, और उधर ही परबत्ता से आने वाले जनता दल यूनाइटेड के विधायक डॉक्टर संजीव ने अपने ही नेता के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात है बिहार में ये बगावत कहां तक जाती है। ऐसे अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।